हेलो दोस्तों, मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर इरशाद, पेन स्पेशलिस्ट, एक बार फिर हाजिर हूँ अब्दुल्ला जनानी मेडिकल कोच में। आज का टॉपिक है हमारे साथ जो बच्चों में कमर में दर्द क्यों रहता है। 12 साल से लेकर 20 साल की बच्चियों में कमर में दर्द क्यों रहता है और उससे ऊपर एज वाली बच्चों में, लड़कियों में इस टाइप की दिक्कत क्यों रहती है। और आज का टॉपिक हमारा यही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके। तो मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर इरशाद एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का टॉपिक है कि पेन क्यों होता है। जैसे कि आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, छोटी बच्ची के मैंने आपको पोजीशन बताया था कि कहाँ उनका पेन होता है, कमर के नीचे वाले पोर्शन में पेन होता है। वो क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो बच्चों में आजकल क्या होता है, लिकोरिया की दिक्कत हो रही है। लिकोरिया एक बीमारी नहीं, लिकोरिया एक अलामत है, किसी की वजह से भी हो सकती है। किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, यूटीआई की वजह से हो सकता है, कमजोरी की वजह से हो सकता है। तो लिकोरिया की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस टाइप के, जिसमें कमर में दर्द रहता है। या किसी बच्चों में एचबी कम होता है, एचबी कम होने की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। या किसी बच्चे के इम्यूनिटी पावर सिस्टम डाउन होता है, या किसी को थायराइड होता है। आज के छोटे छोटे एज में बच्चों को थायराइड भी होने लगा है। तो उन सबके दिक्कतों के साथ ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रहा है। अब इसको करना क्या है? कभी क्या होता है, आजकल के दौर आ रहा है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं ये फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। क्या हुआ, अब इनको फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। अब ये घर के अंदर ही रहते हैं, इनको विटामिन डी नहीं मिल पाता। ये बच्चे घर में रहने की वजह से इनको धूप से मिलने वाला विटामिन डी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आजकल ये चीज़ें, दिक्कतें बच्चों के सामने ज़्यादा आ रही हैं कि जिसके बच्चों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो रही है और जिसके वजह से पूरे बॉडी में दर्द रहना, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, बॉडी में चिड़चिड़ापन रहना, सुस्ती रहना, ये दिक्कतें आजकल दिखाई दे रही हैं। तो कमर में दर्द होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मोस्टली मैं आपको जो बता रहा हूँ, लिकोरिया के बारे में बता रहा हूँ। लिकोरिया कोई भी डिसीज़ नहीं है, एक अलामत होती है, ये गंदगी की वजह से होती है। ये फीमेल में मोस्टली कॉमन डिसीज़ है, हो जाती है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, इसको क्या करना है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं और इसका क्या इलाज है, सब बताते हैं। लिकोरिया जो किसी भी एज में हो सकता है, लिकोरिया किसी भी एज में हो सकता है। वो 12 साल से लेकर 25 साल, 30 साल, कभी कभी आजकल तो मैंने देखा है मेरे पास 40 साल की ऐसी फीमेल्स हैं जिनको लिकोरिया की दिक्कत है। तो उसमें हमें करना क्या है, उससे बचाव क्या करना है उसे? एक तो सबसे पहले हाइजीनिक, हमें पूरी तरह से सफाई रखनी है, अपने आप को साफ़ रखना है, हर तरह से बिल्कुल सफाई रखनी है। दूसरी बात क्या, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से, इम्यूनिटी पावर के हिसाब से खान पीन पे ध्यान देना है। मिर्च मसाला गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है, जिस चीज़ से हमें दिक्कत होती है वो चीज़ अवॉइड रखनी है। आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने पर अब पूरी 1 महीने का चार्ट बनाइए। चार्ट पे आप लिख लीजिए, मुझे आज दोपहर में मैंने क्या खाया, सुबह में मैंने क्या खाया और शाम में मैंने क्या किया, और उसका डिटेल्स दीजिए। जैसे आप गर्म चीज़ें खाने से आपको लिकोरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उस पर टिक कर दीजिए कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। क्योंकि लिकोरिया जो हम दवाई एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, जब तक दवाई खाएँगे तब तक लिकोरिया नहीं होगा और उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको खुद सिस्टम में लाना पड़ेगा, आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा मुझे किन किन चीज़ों से दिक्कत हो रही है। हमें चार्ट बनाना है। चार्ट पर पूरे दिन हमने क्या खाया, क्या पिया, वो लिखना है। सपोज आज आपने कोई हैवी चीज़ खाई और हैवी चीज़ खाने के बाद आपको लिकोरिया की शिकायत सुबह से होने लगी, तो आपको उस चीज़ में क्रॉस करना है कि मुझे चीज़ अवॉइड करनी है। तो धीरे धीरे ये बीमारी आपके परहेज से भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बचाने के क्या क्या काम कर सकते हैं और घर के नुस्खे क्या हैं। 1-2 नुस्खे हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो घर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। एक तो हम आमले को बारीक बारीक काट कर उसको उबाल के उसका आधा कप पानी दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बारीक करके पीस करके उससे सफूप बनाकर बहुत माइनर सा लगभग 5 ग्राम सुबह शाम खा सकते हैं। और केले का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, केला अच्छे से खा सकते हैं। जितने ज़्यादा फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खाने चाहिए। ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हों, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। सब्जियों का, ऐसे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी डेली कोई ना कोई रूटीन एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। कोई भी योगा वगैरह करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के चाय का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ऐसे लोगों को गर्म चीज़ें कम खानी चाहिए। दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब की चीज़ें से आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो लिकोरिया बेटा कोई बीमारी नहीं है और इसको हम लोग अच्छे से ठीक कर सकते हैं, है ना। तो हम लिकोरिया का अच्छे से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और इसी टाइप के जो भी आपको दिक्कत है, अगर इस टाइप की कोई भी दिक्कत आपको है तो हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध है लिकोरिया की। मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इस टाइप की दिक्कत है, मुझसे कॉल कर बात कर सकती है। 1 बजे से लेके हम लोग 3 बजे तक बातें करते हैं। अगर लेडीज़ डॉक्टर से बात करनी है तो हमारी डॉक्टर फातिमा हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ है। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त डॉक्टर इरशाद, आपको कभी बीमार नहीं दूंगा, आपको हेल्दी रखूँगा, आपको खुश रखूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।